हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello, बच्चों. Now we are learning the next lesson from 5th class Bal Bharati book, Unit 4, lesson number 26, water in the whale. Whale में तो water ही होता है ना, फिर क्यों अलग से यहाँ पर लेसन है? इस वाटर का स्टोरी बनाने के जैसे क्या है, ये आज हम ये स्टोरी में देख लेंगे। स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स है जिसमें बहुत ही चतुर वाला भी, बदमाश वाला भी कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, और किस तरह से उसकी बदमाशी उसके ही गले में पड़ती है ये भी आप लोग सीख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी अभी। वाटर इन द वेल. What a farmer needs most for his fields is a good source of water. Qasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. But Ahmad, the man who owned the well, was a crafty old man. किसी भी जो फार्मर होता है उसे क्या चाहिए अपने खेतों के लिए? सिर्फ पानी. पानी अगर है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खेतों को पानी बहुत जरूरी होता है. लेकिन हमारे स्टोरी का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्या? कासिम. इसके पास पानी नहीं है, लेकिन इसके पड़ोस में एक अहमद ओल्ड मैन है जो बहुत ही क्राफ्टी है, बदमाश है, चतुर है. उसके वेल में बहुत ही बढ़िया पानी है और इसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो पानी मुझे मिले. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Qasim, "Why do you come to me again and again to beg for access to my well? I feel sorry to return down your request every time. I have a suggestion for you. Collect some money and buy the whole well from me." और ये जो बदमाश वाला ओल्ड मैन है जिसका नाम है अहमद, हमेशा कासिम को डांटता रहता है. जब भी कासिम पानी मांगने के लिए खेतों को पानी मांगने के लिए उसके पास जाता है, ये क्या बोल देता है कि हमेशा मेरे पास ऐसे पानी मांगने के लिए आ जाते हो, मुझे आपको बार बार वापस करना अच्छा नहीं लगता है, आपको समझता नहीं है क्या? और आगे बोलता है कि तुम क्या करो, रोज हमेशा मेरे पास पानी मांगने आके यहाँ से मैं वापस भेजता हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है. तुम क्या करो, थोड़े पैसे इकट्ठा करो और मेरी वेल पूरी खरीद लो. Qasim thought over the suggestion and liked it. He knew Ahmad would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye cannons of water running from the well through his field and made a decision. He took all his saving to Ahmad and bought the well. कासिम ने इस बारे में सोचा, उसको वो सजेशन अच्छा लगा, लेकिन उसे पता था कि अहमद बहुत बदमाश है, अहमद बहुत सारे पैसे मांगेगा. लेकिन ये तैयार हो गया क्योंकि इसके मन में उसने देखा, मन की आंखों से उसने देखा कि उस वेल के पास से ऐसे पानी के जो नहरें हैं वो इसके खेत में आ रहे हैं और इसका खेत एकदम हरा भरा है. तो इसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा पैसे चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे खेतों को पानी तो मिल जाएगा. इसीलिए उसने अपनी जिंदगी भर की पूरी सेविंग इकट्ठा की और अहमद के पास कासिम चले गया वेल खरीदने के लिए. The next day he went to the well happily and dug out a canal. But when he began to draw water, there was a surprise in store for him. अभी वो वेल उसने खरीद ली. अब दूसरे दिन वो सवेरे सवेरे उठा. अब वो एक मस्त चैनल खोदना चाहता है, नहर खोदना चाहता है वेल से लेके अपने खेतों तक, क्योंकि वो पानी निकाल के उस कैनल में डाल सके और वहां से पानी इसके खेत में आए. लेकिन उसके लिए वहां पर एक सरप्राइज था. उसने कैनल तो खोद लिया, लेकिन जैसे ही वो पानी निकालने लगा एक सरप्राइज उसके सामने आ गया. क्या वाला सरप्राइज था? सडनली अहमद कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस्ड, "व्हाट आर यू डूइंग कासिम? हाउ डेयर यू टच द वाटर इन माय प्रेजेंस?" और अहमद सामने आया और एकदम जोर से चिल्ला के उसे कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी मेरी प्रेजेंस में, तुम मेरा पानी ले रहे हो. What do you mean? Haven't you sold this well to me? ये बोलता है, ऐसा क्या बोल रहे हो, क्या तुमने ये वेल मुझे नहीं बेचा है? Oh, I sold the well all right, but not the water in the well. The water still belongs to me. You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have said so. I have a suggestion for you. Pay for the water separately and use it. You can buy fresh water every day. I don't mind. देखो ये कितना बुरा बदमाश है. ये आगे क्या बोलता है, हाँ हाँ बराबर है, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ आई सोल्ड द वेल, मैंने वेल बेची है, बराबर है, बट नॉट द वाटर इन द वेल, लेकिन मैंने पानी तो नहीं बेचा है, वेल बेची है सिर्फ. द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, वाटर अभी भी मेरा ही है.
You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have to said it. अगर तुम्हें वेल के साथ पानी भी चाहिए था तो तुम्हें ऐसे मुझे बोलना चाहिए था, तुम ये नहीं ले सकते। और आगे क्या बोलता है? I have a suggestion for you. Pay for the water separately and use it. मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, पानी के लिए अलग से पे करो और पानी ले सकते हो। और इतना ही नहीं तो तुम रोज का रोज फ्रेश पानी ले सकते हो मेरे से, सिर्फ मेरे को अलग से पैसे दे देना है रोज के रोज। Qasim was shocked to hear Ahmed's argument. It was unfair, so unjust. He rushed to Qazi and told him the whole story. The Qazi was a wise man. He told Qasim to bring Ahmed his court so that he could hear both sides of the case. Qasim तो शॉक हो गया, इसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अहमद इतना भी चालू है। फिर वो सीधा कोर्ट में चले गया, काजी के कोर्ट में। उसने पूरी स्टोरी काजी को बताई और काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अहमद को मेरे कोर्ट में लेके आओ, मैं दोनों के आर्गुमेंट सुनूंगा और राइट डिसीजन दूंगा। अहमद was summoned to the court. The Qazi heard his argument patiently. अहमद को कोर्ट में आने के लिए समझ भेजा गया। अहमद कोर्ट में आया, उसने अपनी पूरा जो भी स्टोरी है वो काजी को बता दी। काजी ने भी बहुत ही ध्यान से वो स्टोरी सुनी। I see that you are right. What you have sold is the well. The water is all yours. Isn't that so? काजी ने जैसे ही पूरा सुना उसने कहा, काजी ने कहा, हाँ ठीक है, बराबर है, तुमने तो सिर्फ वेल ही बेचा है, वाटर तो आपने बेचा ही नहीं था, तुम्हारी बात सही है। Qasim's heart sunk when he heard the Qazi's words. Ahmad in his heart of hearts was overjoyed. He had never thought the Qazi would side with him. अहमद इतना खुश हो गया दिल में ये बात सुन के, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि काजी इसकी बात मानेगा। और बेचारा कासिम बहुत ज्यादा दुखी हो गया, उसका दिल बैठने लगा। आगे क्या बोलता है देखो काजी, नहीं यहाँ पर, My lord, I am so grateful. Understand the fine points of this case. The water doesn't indeed belongs to me. ये क्या बोलता है आगे अहमद की, हाँ मेरे लॉर्ड, आपने सुनी मेरी बात, बहुत अच्छा है, पानी तो मेरा ही है अभी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। In that case, Ahmad, why are you keeping it in Qasim's well? You have no right to keep your belongings in his property. You must remove this immediately, or else you can pay a daily rent to Qasim. Then he will allow you to use his well. अभी देखो काजी ने आगे क्या कहा, अहमद से कहा। पहले तो अहमद की बात मान ली और आगे कहने लगे कि बराबर है, पानी तो आप ही का है, लेकिन आपने सिर्फ वेल बेची है। तो ऐसी केस में अहमद, तुम अपनी चीज उसकी प्रॉपर्टी में क्यों रख रहे हो? पानी तुम्हारा है और वेल उसकी है ना, क्या तुम उसे उस वेल का किराया दे रहे हो रोज के रोज? अगर अपना पानी तुम्हें उसकी वेल में रखना है तो तुम्हें उसको डेली रेंट पे करना पड़ेगा। इस तरह से काजी ने ये बात कह के पूरा केस ही बदल दिया। Ahmad was so confused that he did not know what to say. All the people present in the court began to laugh. और अहमद को पता ही नहीं कि उसे क्या करना है, अभी बहुत परेशान हो गया और कोर्ट में जितने भी लोग थे जोर जोर से हंसने लगे। But Qasim was a generous man. He never troubled Ahmad for the rent that was due from him. लेकिन कासिम बहुत अच्छा इंसान था। उसने इतने दिन उसने जो अपना पानी इसके वेल में रखा था उसका रेंट बाद में कभी नहीं लिया। इसका मतलब जो है अहमद जितना क्राफ्टी था, बदमाश था, काजी उससे भी होशियार इंसान था और उसने एकदम करेक्ट डिसीजन लिया कि कहा कि तुम्हारी अगर प्रॉपर्टी पानी है तो उसकी प्रॉपर्टी वेल है, तुम अपना पानी उसकी वेल में नहीं रख सकते हो। इस तरह करके उन्होंने वो केस बंद कर दिया। थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।